और 5 मिनट बाद फिर से फोन उठा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं। और मैं ये ओपनली बोल रहा हूँ, मेरा उस टाइम पे जितना गांड फट रहा था ना, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं फट रहा। ठीक है, आज मैं अटेंशन स्पैन पे कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देने आया हूँ, ना ही कोई 5 टिप्स टू इंक्रीज फोकस वाली बकवास। ठीक है, मैं बस अपनी रियल प्रॉब्लम बोल रहा हूँ और चांसेस है कि तुम्हारी भी वही प्रॉब्लम है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, मेरा अटेंशन स्पैन वीक नहीं हुआ है, ओवरलोडेड हो गया है। ठीक है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज मेरी लाइफ का स्ट्रक्चर क्या है, फुल टाइम जॉब है और सुबह 10 से मैं 5:30 तक जाता हूँ ऑफिस, उसके बाद जिम, और फिर जो टाइम बचता है वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। अब मैं उस टाइम को आइडल यूज नहीं कर सकता, आइडल मतलब बकवास काम के लिए यूज नहीं कर सकता, तो मैं उस टाइम को मैक्सिमली यूज करना चाहता हूँ, जैसे कि सब चीज मैं उसके अंदर फिट कर पाऊँ। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है कि वो कंटिन्यूअसली स्लीप होता रहता है। मैं तुम्हें एग्जैक्टली मतलब अपना जो डेली सीन है वो बताता हूँ, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं घर आता हूँ रात को, ठीक है, जब डिनर करता हूँ तो 7:30 बज जाता है मेरा। अब सोचता हूँ कि अब थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, डिनर के बाद थोड़ा ऐसा चल रहा ऐसा। ठीक है, बट क्या होता है ना, मैं मोबाइल उठा लेता हूँ, अब फिर ये फिर वो फिर ये ऐसा करते करते ना, मतलब कैसे 15-20 मिनट आधा घंटा निकाल देता है, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब उस पर टाइम गया। ठीक है, अब लगा कि यार अब ठीक है, अब सीरियसली थोड़ा काम करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और वहीं से मतलब क्या होता है ना, अटेंशन जो स्पैन होता है ना, उसका असली टेस्ट शुरू होता है। अब क्या होता है कि मैंने लैपटॉप खोला और सपोज मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो के बारे में सोचा, टॉपिक सोचा है, क्या रिसर्च किया, थोड़ा टाइम गया। अब मैं वीडियो का एंगल सोच रहा हूँ, स्ट्रक्चर कैसा होगा, फ्लो कैसा होगा वीडियो का। अब उस पर थोड़ा टाइम लगा। अब उस पर ना क्या होता है, जब आप खाना पीने के बाद रिलैक्स करते हो इमीडिएटली वीडियो स्ट्रक्चर, तो ऐसा कोई ह्यूमन हो, मशीन थोड़ी ये ऑफ किया ये ऑन हो जाए, तो आपको क्या ना माइंड को सेटल होने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो उस माइंड को घुसते घुसते ना उस पर 15-20 मिनट वहां पे निकल जाते हैं। ठीक है, अब फिर काम स्टार्ट होता है, फिर घड़ी देखता हूँ 8:30 बज गया है। ठीक है, और मुझे क्या होता है ना 9:30 तक सोना है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। जो मुझे फॉलो करते हैं वो पता होगा उनको, फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट को फॉलो कर लो @IM अनुराग पंडा। ठीक है, मतलब अगर मैं 8:30 बज गया और 9:30 को सोने वाला हूँ तो मेरे पास 1 घंटा ही है। अब इस 1 घंटे के अंदर क्या होता है कि मैं काम करता हूँ, बीच में मोबाइल देख लिया और 5 मिनट बाद फिर से फोन उठा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं, ऐसे करते करते हाथ चला जाता है वहां पे, मतलब एक हैबिट सा हो चुका है। ठीक है, और ये सबसे डेंजरस चीज है। लोग सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करना है, मतलब मोबाइल देखा तो रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। ये हैबिट नहीं है मुझे, कि मैं क्या होता है ना, मैं रील्स देखने जाता हूँ तो इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर मुझे गिल्ट आता है, मैं रख देता हूँ। वो इशू नहीं है मेरे में, बट मेरा क्या इशू है पता है, कंटेक्स्ट स्विच हो जाता है मेरा। मतलब तुम्हारा दिमाग ना बार बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप कर रहा है, जो मेरे साथ होता है। अब सेकंड लेयर इसका समझो। ठीक है, ऑफिस का सीन ले लो आप। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस, ठीक है, कभी काम सिस्टमेटिकली नहीं होता, ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस कहीं नहीं होते। सब जगह पे बकवास चीजें बहुत होते हैं, इंटरप्शंस बहुत ज्यादा होता है, काम कर रहे हो बीच में आके ये करो वो करो, 3-4 काम एट है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कोई कॉल आ गया, कभी काम अटक गया, कभी बेकार का डिस्कशन हो गया बकचोदी, है ना। तो ऑफिस में ना माइंड स्टेबल नहीं रहता है। और जब मैं ऑफिस से निकल के घर आता हूँ ना, तो दिमाग बहुत टाइम पे क्या होता है ना, ऑफिस के बातें चल रहे होते हैं। वही बोल रहा हूँ ना, मशीन थोड़ी है, ये ऑफ किया ये ऑन किया, तो ट्रांजिशन फेज, ऑफिस से घर आते आते ऑफिस का माइंड भी थोड़ा थोड़ा, चीजें भी माइंड में थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। अब उस ऑफिस के मेंटल रेसिड्यू को हटा के प्रोडक्टिविटी मूड में आने में आपको फिर टाइम लगता है। अब ये आप सोच रहे होगे आपका लेजीनेस, ये कोई लेजीनेस नहीं है। मैं भी बहुत टाइम तक सोच रहा था कि मेरा लेजीनेस है, ये कोई लेजीनेस नहीं है, ये ट्रांजिशन कॉस्ट है। ठीक है, और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। ठीक है, वो बोलते हैं कि ऑफिस आएगा काम नहीं कर रहे हो, यू आर लेजी, है ना, बट ये वो नहीं है। अब तीसरा और सबसे ऑनेस्ट रीजन मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, पहले जब मैं प्रिपरेशन कर रहा होता था ना, तब मेरा अटेंशन स्पैन ऐसा नहीं था, काफी बेटर था, परफेक्ट तो नहीं था बट काफी इससे मच बेटर था। और मैं जानता हूं क्यों। उस टाइम पे ना मेरी लाइफ सिक्योर नहीं थी। ठीक है, जॉब नहीं था, पैसा नहीं था। सो हर 10-15 मिनट में जब मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था तो माइंड में एक रियलाइजेशन आता था कि भाई मुझे करना है, मुझे जॉब करना है, अचीव करना है। ये नहीं हुआ तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता आगे। ब्रो वो प्रेशर है ना, वो आपको कभी कभार नेगेटिव भी लग सकता है कि यार हर टाइम पे स्ट्रेस रह रहा है माइंड में। लेकिन एक चीज मैं बोलता हूँ ना, वो मुझे ना वापस खींच के ना अपने जोन में लेके आता था। दिमाग भटकता भी था ना, तो 10-15 मिनट में वापस 0 पे आ जाता था। ठीक है, आज क्या हुआ, जॉब है, सैलरी आ रहे है, लाइफ थोड़ा सिक्योर है। ठीक है, और मैं ये ओपनली बोल रहा हूँ, मेरा उस टाइम पे जितना गांड फट रहा था ना, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं फट रहा। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, जब एग्जिस्टेंशियल प्रेशर आपके लाइफ के ऊपर कम हो जाता है ना, तो ब्रेन ना एफर्ट देना बंद कर देता है।
इसको लोग ना कंफर्ट जोन बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये मेंटल स्लैकनेस आप बोल सकते हो इसको। और जो लास्ट डिफरेंस है ना, उस टाइम पे ऑफिस नहीं था, तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने L&D का जॉब छोड़ दिया था, ठीक है। तो ऑफिस का भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तो जो भी मैं करता था ना, थोड़ा वो टाइम भी वेस्ट हो जाए ना, लेकिन जैसे कि ऑफिस नहीं था, वो टाइम मैं वहां पे एडजस्ट कर लेता था। अब लेकिन वो चीज भी नहीं है। अब कंपेयर करो दोनों लाइफ्स, ठीक है। पहले मैं सिंगल गोल पे था, हाई रिस्क, नो ऑफिस, नो नॉइस। अब क्या है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफिस है, इंटरप्शंस है, फोन के एक्सेस है, मेंटल फिटिक ज्यादा होता है इसके लिए। तो ये मानना सही नहीं है कि मेरा अटेंशन स्पैन खराब हो गया है। इन वन पर्सपेक्टिव अगर आप देखो, आप ये सोच सकते हो कि मेरी लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई है ना, और मेरा जो ब्रेन है ना, उस कॉम्प्लेक्सिटी को सही से अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर मैं अपने ब्रेन को उस कॉम्प्लेक्सिटी को अडेप्ट करने के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं। अब एक बात क्लियर कर देता हूं, ठीक है। मैं यहां ये नहीं बोलने आया हूं कि इसको कैसे फिक्स करें, इस तरह करो, उस तरह करो, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक्सपेरिमेंटेशन फेज में हूं और अभी तक मैं फिक्स नहीं कर पाया हूं। बस मैं आपको अपना प्रॉब्लम्स बता रहा था। अब मैं डिफरेंट मेथड्स ट्राई करना स्टार्ट किया, जैसे कि मान लो टाइम ब्लॉकिंग, फोन के कुछ रूल्स हैं, यहाँ रखो, वहां रखो, उस रूम पे मत रखो जहां पे काम कर रहे हो, ठीक है। और एनर्जी मैनेजमेंट, ट्रांजिशन रिचुअल्स, ये सब कुछ है ना। लेकिन ये सब सारे टेस्ट मोड पे चल रहा है, बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या मेरे लिए काम कर रहा है, ठीक है। और जिस दिन मुझे जेन्युइनली लगेगा ना कि हाँ ये सिस्टम काम कर रहा है, उस दिन मैं इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं बकवास चीजें नहीं बताता यहाँ पे। जिस चीज पे खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कभी नहीं बताऊंगा इधर उधर से पढ़ के, ठीक है। तो आज का मैसेज सिर्फ एक ही है, अगर तुम जॉब कर रहे हो, जिम जा रहे हो, और फिर भी लगता है ना कि टाइम है पर फोकस नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम है कि तुम्हारा डेली लाइफ का जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है ना, उसको आपको एडजस्ट करना नहीं आता है। जब तक आप अपने लाइफ के फ्रिक्शंस को समझ के उसको सॉल्व नहीं करोगे, तब तक कोई टिप, कोई मोटिवेशन, कुछ भी काम नहीं करेगा। बस इतना ही बोलना था। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इतना समझ लो कि तुम लेजी नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम बस एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जिसके लिए तुमने अपने मेंटल सिस्टम्स को प्रिपेयर नहीं किया, और वो सिस्टम अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, बना रहा हूं, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूं, ठीक है। बाय बाय।